सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसा कि हमेशा ही रहते हैं और कॉन्सेप्ट मैपिंग का कोई ना कोई फायदा भी उठा रहे होंगे। चलिए फिर निक्कू भैया आए, इस बार क्या लाए? तो इस बार निक्कू भैया के जंगल में हम जाएंगे मैप देखने। किसका? इशू ऑफ डिवेंचर का। तो इसको जानने वाले हैं, फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए, है कि नहीं? मुझे उम्मीद आप करोगे हाँ जी करो, और किस लिए आए हो? ठीक है भैया यार, कर देते हैं। तो देखिए यहां पे हम डिवेंचर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, रिलेटेबल जनरलिटी जानेंगे। बेसिकली ये तो कॉमन चीज है, अगर आपने शेयर अच्छे से पढ़ रखा है तो इस एंट्री में आपको कुछ करना ही नहीं है, बस डिवेंचर नाम ही बदलना है। देन डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, इससे अगर आ जाता है तो थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। देन अगर इश्यू ऑफ डिवेंचर के टाइम रिडम्पशन की कंडीशंस पता है तब क्या एंट्री होगी इशू के टाइम, ये हम यहां पर देखते हैं। इससे भी क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर क्या है? एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो कि या फिर एक डॉक्यूमेंट कहिए इश्यूड बाय कंपनी एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग्स, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर कंपनी कह रही है कि हां भाई हमने उधार लिया है। ठीक है। एंड उसमें टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि कितना पैसा आपको पर ईयर या जो भी डिवीजन है उसके हिसाब से पे कर रहा है, प्लस एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में वो स्पेसिफाइड रेट भी लिखा हुआ होता है जिस पर आपको इंटरेस्ट भी चुकाना है। और सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेबिट नहीं डेब्ट बोलेंगे इसको, ये आई हटाओ यहां से, वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चेंज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी और नॉट। यानी कि अगर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 देखा जाए तो उसमें कह रहे हैं कि डिवेंचर हर उस चीज को इंक्लूड करता है। किस चीज को? डिवेंचर स्टॉक को, बॉन्ड्स को, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे यह एविडेंस मिलता है कि भैया आपने कोई ना कोई डेब्ट ले रखा है, चाहे उस पे एसेट का चार्ज है या नहीं है। ठीक है। तो डिवेंचर मतलब सीधी सी बात है, एक इंस्ट्रूमेंट जहां से यह पता चल गया कि भाई इस कंपनी ने उधार ले रखा है, यह प्रिंसिपल अमाउंट है, यह इंटरेस्ट का रेट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? सबसे पहली बात तो भैया ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है और सर्टिफिकेट होता है एक तरीके का एक्नॉलेजिंग कि हमने भैया बोरो किया है। दूसरा, इसमें मोड ऑफ पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, पहले से पता होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर इज स्पेसिफाइड, इट इज प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स डिवेंचर with the rate of interest. For example, if the rate of interest is 7%, the title of the debenture will be 7% debenture. अगर 8% होगा तो 8% डिवेंचर, यानी डिवेंचर के आगे उसका रेट भी लगा होता है और नाम में वो पूरा पढ़ा जाता है, इसलिए इसे प्रीफिक्स बोल देते हैं, है ना। और इट इज अ बोरोइंग ऑफ द कंपनी, बोरोइंग है ये। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन एसेट्स, यानी कि मोस्टली डिवेंचर सिक्योर होते हैं, कोई ना कोई एसेट्स इनके ऊपर लगा होता है, यानी कि अगर कंपनी आपके पैसे ना दे पाए तो उन एसेट्स को उठा के घर ले जाए। ठीक है, मजाक में कह रहा हूं, वरना तो पॉलिसी जो प्रोविजन होगा उसके हिसाब से जाएंगे, नहीं तो कह रहे भैया हम जा रहे हैं उठा के अभी लेकर जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये हमें पता है कि इंटरेस्ट अगर लगता है डिवेंचर पे तो वो प्रॉफिट में से माइनस होता है, तो प्रॉफिट पर चार्ज होता है, एप्रोप्रिएशन नहीं होता। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर जाहिर सी बात है, दो चीजें पढ़ ली, डिवेंचर एंड शेयर, तो इसमें डिफरेंसेस भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इट इज अ बोरोइंग ऑफ द कंपनी, देयरफॉर डिवेंचर होल्डर इज अ लेंडर। डिवेंचर होल्डर एक लेंडर है, पर शेयर होल्डर एक ओनर होते हैं, ये हमें पता है। किसके बेसिस में? ओनरशिप। रिटर्न के केसेस में यहां पर जो है कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट इंटरेस्ट, तो भैया इनको देना ही पड़ेगा। यहां पर शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, वो भी जब कंपनी कमा ले तब। हाँ, अगर प्रीवियस कुछ अर्निंग्स है उसमें देना चाहे तो कंपनी दे भी सकती है, लेकिन इनको डिविडेंड मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है। रीपेमेंट, डिवेंचर्स आर इश्यूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो इनका रीपेमेंट होता है। नॉर्मली अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट रिपेड, शेयर का अमाउंट नहीं रिपे किया जाता। हाउएवर, अगर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर्स हैं और उनकी लाइफ है तो उनका रिडम्पशन हो जाता है। ठीक है। नाउ इश्यू एट डिस्काउंट, तो डिवेंचर इश्यू हो सकते हैं डिस्काउंट में, शेयर नहीं हो सकते, हमने पढ़ा था। ऑल्दो मैंने आपको डिस्काउंट की एंट्री बता दी थी कि अगर मान लो खुदा ना खास्ता कल को बदल जाए कुछ नियम और डिस्काउंट वापस आ जाए, क्योंकि हमारे वक्त में था डिस्काउंट तो वापस आ गया, तो भी एंट्री क्या होगी, बट अभी फिलहाल वॉइड है ये। ठीक है। शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट वेयर दे आर इशूड स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर सिक्योरिटी के हिसाब से ये चार्ज अगेंस्ट एसेट्स होते हैं, मोस्टली, हमेशा नहीं पर मोस्टली होते हैं। ये तो भैया सिक्योर ही नहीं होते, वरना तो फिर बात ही क्या है, सब शेयर्स ही खरीदेंगे, मालिक भी बनेंगे, सिक्योर भी रहेंगे, है ना। ठीक है। फिर कन्वर्टेबिलिटी, ये कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स के अंदर।
अब शेयर किसके अंदर कन्वर्ट हो, है ना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो एक अलग बात है, अदरवाइज शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड, कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, कैसे होंगे कन्वर्ट। फिर वोटिंग राइट्स, डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। हाँ, डिवेंचर से रिलेटेड कुछ होगा तो वहां पर कुछ कुछ चीजें इनके पास होती हैं, पर इक्विटी होल्डर्स हैव अ राइट टू अटेंड एंड वोट इन अ जनरल मीटिंग। याद रखिएगा, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी प्रेफरेंस से रिलेटेड होता है, ओवरऑल कंपनीज में इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही डंका बसता है। रिस्क, डिवेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली सेफ पर शेयर होल्डर्स आर एट ग्रेट रिस्क, ये ज्यादा रिस्क पर होते हैं। देन प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है वाइंड अप की कंडीशन आई तो डिवेंचर होल्डर्स की नैया पहले पार लगेगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी पेमेंट ऑफ डिवेंचर इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, और यहां पर भैया जी शेयर कैपिटल का जो पेमेंट होता है वो आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स होता है, ठीक है। डिवेंचर्स का पेमेंट पहले होगा, फिर शेयर होल्डर्स का पेमेंट होगा, सीधी सी बात है, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी हिसाब से फिर डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस हुआ। हाँ भैया, स्टेटस, ये भैया लेंडर होते हैं और ये ओनर होते हैं, इनको भैया इंटरेस्ट मिलता है और इनको डिविडेंड मिलता है, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट तो रिटर्न होता ही है। इनका कंट्रोल नहीं है भैया जी, नो राइट टू कंट्रोल, पर शेयर होल्डर्स का राइट होता है कंट्रोल ओवर वर्किंग ऑफ दी कंपनीज, अटेंडिंग मीटिंग, इनफैक्ट उनके वोट्स काउंट भी होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें। रिस्क, ये थोड़े से सेफ होते हैं, ये हाइयर रिस्क ले रहे होते हैं, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर में भी डिफरेंस हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब है भैया जी डिवेंचर्स किस किस टाइप के होते हैं, तो देखा जाए तो ये 4 कैटेगरीज के अंदर टाइप्स बंटते हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी बेसिस, दूसरा रिडम्पशन बेसिस, तीसरा रजिस्ट्रेशन, चौथा कन्वर्टेबिलिटी। सिक्योरिटी के बेसिस पर 2 पॉइंट है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है कि जो डिवेंचर है वो किसी ना किसी के चार्ज पर है, यानी कि अगर आपका डिवेंचर में पेमेंट नहीं हुआ तो उस एसेट को उठाइए घर ले जाइए, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर हो गया। रिडम्पशन का मतलब है कि भाई ये रिडीमेबल डिवेंचर्स है और दूसरा इरिडीमेबल, ऑल्दो अब तो इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते ही नहीं है, मतलब एक टाइम के बाद ये रिडीम हो जाएंगे। डिवेंचर्स अब रिडीमेबल ही होते हैं मोस्ट, मतलब ना के बराबर ये जो इरिडीमेबल है अब तो शायद है ही नहीं। नाउ रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का मतलब है कि डिवेंचर किसका है उसके नाम पर लिखा हुआ और उसी को फिर मिलेगा जब रिपेमेंट होगा। बीआरएल का मतलब है जिसके पास वो सर्टिफिकेट है उसको मिल जाएगा, ठीक है। फिर कन्वर्टेबल, जाहिर सी बात है यहां पे ये जो है ना, यहां एक लाइन है ऐसे सॉरी, कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर में कन्वर्ट हो सकते हैं वो शेयर्स के अंदर, नॉन कन्वर्टेबल में वो कन्वर्ट नहीं हो सकते शेयर्स के अंदर। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है डिवेंचर ट्रस्ट डीड, ये क्या होते हैं भैया, तो कंपनी इशूइंग डिवेंचर टू पब्लिक, जब भी कंपनी पब्लिक को डिवेंचर इशू करती है, is required to appoint trustees and execute a trust deed. It is responsibility of trustee to protect the interest of debenture holders through power granted by trust deed. यानी कि जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है, कंपनी तो कंपनी है भाई, अब कोई तो उसको जानता नहीं, कई लोग बहुत दूर दूर के रहने वाले लोग हैं, उनको क्या पता, तो उनके हितों की भी तो रक्षा चाहिए, इसी के लिए एक ट्रस्टी बनाए जाते हैं, यानी कि एक ट्रस्ट डीड बनाई जाती है कंपनी के साथ और कुछ ट्रस्टी खड़े कर दिए जाते हैं। उन ट्रस्टियों का काम है भाई डिवेंचर होल्डर्स के हितों की रक्षा करना, देखना कि डिवेंचर्स के साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, बेचारे होल्डर्स के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रही जिससे डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट में इशू आने वाला है, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर इन द बैलेंस शीट कहां पर दिखाया जाता है, तो जाहिर सी बात है भैया ये बोरोइंग है कंपनी की, यानी कि लायबिलिटी हुआ। अगर ये लायबिलिटी है तो भैया लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है, करंट और एक नॉन करंट। करंट है तो करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट है तो नॉन करंट लायबिलिटी में, बस इतनी सी बात है। हिंस दे आर शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर दिखता है और उसमें भी या तो करंट लायबिलिटी में या नॉन करंट लायबिलिटी में दिखता है, ठीक है। सो डिवेंचर में बी इशूड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, अगर लॉन्ग टर्म है तो जाहिर सी बात है नॉन करंट है, और अगर शॉर्ट टर्म है हेड ऑफ नॉन करंट एंड और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो देख लीजिए, इसको मैं यहां दिखा दे रहा हूं। अगर मान लीजिए भैया जी 1 साल से ज्यादा टाइम बचा हुआ है तो लॉन्ग टर्म में, 1 साल से कम का टाइम बचा हुआ है तो शॉर्ट टर्म्स में। फिर जाहिर सी बात है आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा, जैसे 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच या फिर 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच शॉर्ट टर्म है। ये डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए अगस्त में आपकी मैच्योरिटी का पीरियड है, मैच्योरिटी इन द सेंस की रिडम्पशन का टाइम है, अब अप्रैल से अगस्त तो फिर एक ही साल के अंदर हो गया तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, पर उससे पिछले साल वो फिर लॉन्ग टर्म में रह रहा होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या डिवेंचर 6 महीने के लिए इशू होते हैं, नहीं नहीं, लंबे साल के लिए होते हैं। लेकिन मान लीजिए 4 साल 5 महीने था या जो भी डेट आ रही थी, तो उस डेट में जो लास्ट ईयर होगा उसके हिसाब से वो शॉर्ट टर्म में भी तो बदल जाएगा ना, 12 महीने से कम हुआ तो यही आ जाना है, ठीक है। करंट लायबिलिटी का मतलब यही है, ओके।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर डिवेंचर्स में भी इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। ये इसमें नया पॉइंट है बॉस, बाकी पुराना ही है जो शेयर्स में पड़ा हुआ है, बस नाम बदलना है। डिवेंचर डिवेंचर और डिवेंचर रखना है, जहां जहां शेयर शेयर लिख रहे थे। ठीक है, तो फिर देखिए एंट्रीज यहां पर कैसी होती है। तो वैसे ही जैसे शेयर्स में हमारे पास 4 स्टेजेस होती थी, वैसे ही यहां पर भी होती है 4 या 3 स्टेजेस। अगर फर्स्ट कॉल पे ही हो जाता है, सेकंड फाइनल कॉल होती है तो चौथी स्टेज आ जाती है। तो वही यहां भी होगा, एंट्री भी सेम ही होगी, बस डिवेंचर की जगह शेयर, जैसे मैंने पहले बताया। अब करना क्या है यहां पर, तो भैया क्या पहले बैंक से ही पैसे रिसीव होंगे? जी हां, पहले हम मंगाएंगे एप्लीकेशंस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू दैट परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। ये तो हो गया। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन और उसमें रिफंड वाला केस आया तो क्या वो भी यहां आता है भैया? हाँ आता है भैया। तो होता क्या है भैया, वही जो वहां होता था, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, या तो इकट्ठा कर लो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 278 जो भी परसेंटेज है टू डिवेंचर, टू डिवेंचर अलॉटमेंट टू बैंक, वही देख लीजिए। तो डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ये तो हो गया। नाउ फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट, फिर ये डिवेंचर एप्लीकेशन होगा। ठीक है, ये डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है टू बैंक, बस। तो फिर ये हमारे पास एंट्री हो गई। अगर आप चाहें तो इसको इकट्ठे कर लीजिए। तो डिवेंचर एप्लीकेशन हर बार डेबिट है, तो भैया जी ये एक बार आएगा। फिर टू डिवेंचर अलॉटमेंट टू बैंक, इकट्ठे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद भैया अलॉटमेंट की स्टेज आती है, तो पहले ड्यू की एंट्री होगी या बैंक की एंट्री होगी? भैया यहां भी ड्यू की एंट्री होगी। तो एंट्री क्या होगी, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 278 जो भी परसेंटेज डिवेंचर है। फिर पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट डिवेंचर्स है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। फिर ये कॉल्स पे भी वही बात है। ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल है, ये एंट्रीज तो आपने रिवाइज कर ही ली होगी और हमने बार बार की हुई है ना, तो खत्म। फिर उसके बाद आता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या भैया यहाँ प्रीमियम होता है? अरे भैया यहाँ प्रीमियम नहीं, डिस्काउंट भी होता है। शेयर्स में तो मना किया गया था, तो यूटिलाइजेशन वैसा ही है जैसा शेयर्स के केस में होता है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो देखिए the use of securities premium is restricted by section 52 by subsection 2 of the Companies Act 2013. It prescribes that securities premium can be used for writing of preliminary expenses, can writing of expenses of or commission paid or discount allowed on debenture of the company. Basically पहले तो debenture से related ही set off किए जाएंगे। For providing premium payable on redemption of debenture, for issuing fully paid bonus share, याद रखिएगा fully paid, सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था ये वाला, है ना। फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, तो इन केसेस में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकते हैं। अगर प्रीमियम आता है ड्यू की एंट्री में आएगा, क्रेडिट साइड ही आएगा। भैया डिस्काउंट शेयर के वक्त मैंने आपको बताया था, भले ही कोर्स में नहीं है, डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, लॉस है, आपके लिए डेबिट जाएगा। एक्सपेंस से ज्यादा बेटर लॉस कहते हैं अपन उसको, तो वो आपके लिए डेबिट जाएगा। लॉस हमेशा डेबिट ही होता है। ठीक है, तो चलिए भैया जी अब बारी आती है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, क्योंकि डिवेंचर डिस्काउंट में इशू हो सकता है। सो डिवेंचर्स आर सेड टू हैव बीन इशूड एट डिस्काउंट व्हेन द इशू प्राइस इज लेस देन इट्स नॉमिनल वैल्यू। यानी कि हम चाह रहे थे 10 रुपए मिले, पर फिर हमें 9 रुपए में ही बेचना पड़ गया, यानी कि 1 रुपए हमने डिस्काउंट मान लिया। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल इफ द डिवेंचर इज ₹100 इज इशूड फॉर ₹95, इट मींस डिवेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड डिस्काउंट इज डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। जाहिर सी बात है डिस्काउंट आपका डेबिट ही होगा क्योंकि लॉस हो रहा है। ये तो सिंपल सा पॉइंट है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो जब भी अगर आपको डिस्काउंट आया तो जाहिर सी बात है ये डिस्काउंट आपके लिए लॉस हो गया। डिस्काउंट आपका क्या हो जाता था, डेबिट हो जाता था, ये आपके लिए लॉस हो गया। तो इसको राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला रिजर्व यूज किया जाता है। तो यहां पर जब भी इसको राइट ऑफ किया जाएगा तो सबसे पहले भैया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट देखेंगे, क्या ये हमारे पास है, तो उससे किया जाएगा। इफ इट एग्जिस्ट देन, अगर नहीं है तो कैपिटल रिजर्व दूसरा है, अगर ये भी नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, इसको प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L हमारा थर्ड ऑप्शन होता है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि डिवेंचर की एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्रीज तो सेम शेयर की तरह होती है। तो अगर क्वेश्चन ने वहां पूछ लिया तो यहां से नहीं पूछेगा, यहां से जो अलग टॉपिक्स हैं वहां से सवाल आएगा। सवाल ऐसा आ सकता है कि भैया जी आपके पास लेट सपोज आपके पास जो डिस्काउंट का लॉस है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है, प्रीमियम आपके पास 80,000 रुपए है, कैपिटल रिजर्व आपके पास 10,000 रुपए है। अब बताइए आप एंट्री क्या करोगे। तो जाहिर सी बात है ये डेबिट था, लॉस था, अब इसको राइट ऑफ करना है तो ये क्रेडिट जाएगा। तो भैया जी एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, है ना, अकाउंट डेबिट, फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट, फिर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। बस इतनी सी बात है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। प्राइस क्या आएगा भैया, 1 लाख का था, ये 80-10, तो भैया यहां से तो 80,000 चला गया, फिर यहां से भैया 10,000 चला गया, पर भैया यहां तो 1 लाख है, क्या करें? तो जाहिर सी बात है फिर आप 10,000 जो है वो पीएनएल में ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स, तो एंट्री मैंने आपको बताई थी, सेम शेयर्स की तरह है। हो सकता है कुछ रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है कुछ प्रोराटा में चले जाए, हो सकता है बाकियों को आप डिवेंचर देंगे। तो देखिए, फर्स्ट अल्टरनेटिव रिजेक्टिंग, सेकंड अल्टरनेटिव पार्शियल या प्रोराटा, थर्ड अल्टरनेटिव कुछ रिजेक्शन और कुछ पार्शियल अलॉटमेंट। सेम शेयर जैसा है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स, ये भी सेम शेयर जैसा है, यानी कि जितने से किया उतने से स्टार्ट कीजिए। इट मींस दैट एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर लेसर नंबर ऑफ डिवेंचर्स देन ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। सो एग्जांपल, इशूड 15,000 किए फॉर ₹100, पर सब्सक्रिप्शन हुए सिर्फ 12,000 डिवेंचर्स। इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कह देते हैं हम, कि हमने जितना चाहा उससे कम लोगों ने ले लिया। एंट्रीज वही होंगी, सीधा स्टेज है, तो भैया सबसे पहले बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, जो भी है। अगर मान लीजिए रिफंड वाला केस है तो टू बैंक, अगर अलॉटमेंट भी कर दिया तो टू अलॉटमेंट। स्टेजेस सारी एंट्री वही है। तो ये तो टॉपिक्स इस चैप्टर के बहुत ही इजी हैं। नाउ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक मैंने जर्नल एंट्री भी करके आपको बता दी। इसका अकाउंट भी बन सकता है। इसका अकाउंट भी बनाने को अगर आ गया तो डेबिट क्रेडिट। एंट्री क्या की हमने, याद कीजिए, हमने सब कुछ क्या किया है, डेबिट किया है। एंट्री में कहां जाएगी, क्रेडिट जाएंगे, है ना। जो भी बाय वाली साइड से वो बाय वाली साइड पर जाएंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पर बाय वाली साइड पर, बाय वाली साइड पर, बाय वाली साइड पर, और यहां पर आपका जो भी लॉस आ रहा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर लेजर बनता है तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पे कैपिटल रिजर्व, और अगर मान लीजिए फिर भी कुछ बचता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। तो ये आपका राइट ऑफ करने का तरीका है। ये आने के चांसेस मुझे लगते हैं, तो मैंने स्टार भी मार दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर अदर देन कैश है तो क्या होगा भैया, सेम वैसा ही होगा जैसा पहले हुआ है। अगर प्रमोटर्स को हुआ तो प्रमोटर्स को प्रीमियरी टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स टू डिवेंचर, अंडरराइटर को तो अंडरराइटर अंडर कमीशन, फिर अंडरराइटर कमीशन टू डिवेंचर, और अगर वेंडर को तो फिर वही बात है, एसेट्स और लायबिलिटी, फिर वेंडर का अमाउंट, फिर वेंडर टू डिवेंचर, या तो डिस्काउंट में या तो प्रीमियम में, तो डिस्काउंट तो डेबिट, प्रीमियम तो क्रेडिट। देख लीजिए एक एक करके करते हैं। तो देखिए, अगर आप प्रमोटर्स को देते हैं तो सबसे पहली बात तो उन्होंने कुछ ना कुछ इनकॉर्पोरेशन किया होगा या प्रीमियरी एक्सपेंसेस किए होंगे, तो वो डेबिट टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स हमारे लिख तरीके की लायबिलिटी बन गए। फिर प्रमोटर्स को हम उतने % का डिवेंचर दे देंगे, बात खत्म। ठीक है, नाउ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और प्रीमियरी एक्सपेंसेस जो है वो राइट ऑफ हो सकते हैं इन द ईयर दे आर इनकर्ड। ये हमको पता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से या कैपिटल रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनको राइट ऑफ किया जा सकता है। किसको, इसको। अब हमें पता है कि प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने का प्रोविजन है हमारे पास। ठीक है, पॉइंट्स है हमारे पास। ओके, अब क्या करना भैया, अंडरराइटर को, तो भैया अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स, फिर अंडरराइटर को आपने डिवेंचर दे दिया तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू जितने % डिवेंचर दे दिया। ये तो सिंपल है एकदम, शेयर्स की तरह, बस शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर वर्ड आ रहा है और परसेंटेज जो भी है वो आगे आ जाता है। वेंडर के केस में भी वही है कि भैया पहले तो सन्ड्री एसेट्स लिखो इंडिविजुअली, फिर लायबिलिटीज लिखो, जो पैसा बच गया वो वेंडर के हाथ में चला गया। अगर भैया इस केस में भी वो गुडविल और कैपिटल वाला पॉइंट है, जी हाँ है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए एसेट्स छोटा पड़ गया तो ये देखिए गुडविल आ रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अगर लेट सपोज एसेट बड़ा हो गया तो आपके पास यहाँ कैपिटल रिजर्व है, ये बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। जाहिर सी बात है इन दोनों में से एक ही कोई बैलेंसिंग फिगर होगा। बट मेन पॉइंट क्या है कि भैया जी इस वेंडर के पैसे चुकाए जाएंगे, तो इसको चुकाने के स्टेजेस हो सकती हैं। अगर डेबिट है तो कैपिटल, मतलब डेबिट साइड छोटा है तो गुडविल, और अगर क्रेडिट साइड छोटा है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये शेयर्स में हम पढ़ चुके हैं इसलिए अपन फास्ट चल रहा हूं, वैसे भी मैपिंग है ना। तो प्लीज इस बात को समझिएगा, हम सिर्फ फास्ट देख रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या था, क्या क्या था, क्या क्या था, क्या क्या याद आ रहा है ना, ताकि आपका जल्दी से ये चैप्टर रिवाइज हो सके।
डिवेंचर इशूड एट पार अगर हुआ तो वेंडर टू परसेंटेज डिवेंचर, अगर प्रीमियम हुआ तो वेंडर परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर डिस्काउंट हुआ तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू परसेंटेज डिवेंचर। यानी कि बस आपको क्या करना है, वही शेयर्स की बातें याद रखनी है। 60-70 नहीं 90% ये सेम है, बस एक राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलग है और अब हम सस्पेंस पढ़ेंगे वो अलग है। तो ये अगर आपने शेयर में भी कर रखा है तो यहां करने की जरूरत नहीं है। जो स्मार्ट स्टडी वाले हैं अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा शेयर्स में ज्यादा टाइम दीजिए, यहां आपको टाइम कम मिलेगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये पॉइंट नया है, डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। भैया ये होता क्या है? तो हमको पता है कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो सिक्योर्ड होता है वो मॉर्गेज के थ्रू, यानी हम कोई ना कोई एसेट्स उसके ऊपर उधार देते हैं, उसको हम प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी कहते हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे 10 लाख का हमने लोन लिया, उसमें हमने कुछ दे दिया उधार, पर उसके अलावा भी उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, उस पे हमने वो जो सिक्योरिटी है ना, उस पे हमने कोई चीज देने के बजाय डिवेंचर दे दिए, देन ये कोलेटरल सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, कॉमियंस लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख एंड टुक अ लोन from State Bank of India. The machinery is mortgaged to the bank, is the primary and principal security. Security is given in addition to that primary principal security is termed as collateral security. उस सिक्योरिटी के अलावा मैंने कुछ दिया, सेकेंडरी सिक्योरिटी दी, वो मेरे लिए कोलेटरल सिक्योरिटी है। भैया वो तो ठीक है, पर इस चैप्टर से क्यों है? क्योंकि वो सेकेंडरी सिक्योरिटी मेरी डिवेंचर मैंने दे दी है, समझ रहे हो? इसलिए नाउ टेकिंग द अबव एग्जांपल फर्दर, कॉमियंस आल्सो इशूड 10 lakh debentures 8%, 10 lakh 8% debentures of 100 each to further secure the loan. Debenture issued to further secure the loan is collateral security. तो ये हमारा collateral security हो गया। अब अगर ये collateral security हो गया तो इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जी हाँ, इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं। पहला, debenture issued as collateral security being for the loan of the company are shown in the notes to accounts the loan secured by debenture, यानी लोन दिखाएंगे और नोट्स में इसको बता दिया जाएगा कि भैया हाँ ये secured by debenture है। फॉर एग्जाम्पल, if the bank loan is shown long term borrowings, debenture issued as collateral security is also shown in the notes to accounts on long term borrowings. The underlying principal being disclosed, the security given to the borrowings, debenture suspense account is shown as deduction from the percentage debenture account is shown as follows. यानी कि हम समझा देते हैं यहां पर आपको। बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो ये ऐसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाई देंगे। फिर जब ये लॉन्ग टर्म बैंक, जब आप नोट्स पर जाओगे तो ये आपको ऐसे लिखना है, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ ये जितना भी परसेंट डिवेंचर है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अभी आपने सिर्फ इसको एज अ नोट दिखाया, पहला ट्रीटमेंट है एज अ नोट दिखा देना कि भैया नॉन करंट लायबिलिटी थी, ऐसे दिखा दिया और यहां पे नीचे नोट लिख दिया। अगर लेट सपोज हमने उसको कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर शॉर्ट टर्म लोन दिखाया होता तो इसको करंट लायबिलिटी में रख देते, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। बात वही है कि यहां पर ऐसे नोट में आ जाता, यानी कुछ और मैंने सेकेंडरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, हमने इसको नोट में दिखा दिया। ठीक है, लोन लिखा और उसके नोट में दिखा दिया कि हाँ भैया इसमें जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है वो डिवेंचर है। ठीक है, सिक्योर्ड बाय डिवेंचर भी ये है। अब सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड थी वो, अब सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में ज्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें क्या होता है भैया, इसमें हम एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, क्या ये कहकर कि भैया एक डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है, डेबिट टू डिवेंचर्स, यानी मैंने अपने डिवेंचर्स की वैल्यू ही बढ़ा दी। मेरे पास अभी तक 1 लाख डिवेंचर थे, मैंने 10,000 और इशू किया तो मेरे 1,10,000 डिवेंचर हो गए। अब उसके चक्कर में पैसे वैसे तो आए गए नहीं, तो वहां पर मैंने डेबिट साइड पे कैश, जैसे जब हम लोन लेते हैं तो बैंक हमारा बढ़ जाता है और बैंक लोन हो जाता है। यहां पर क्या करें डेबिट, तो यहां पर हमने डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज कर लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या वर्ड यूज होता है, डिवेंचर सस्पेंस। फर्स्ट मेथड तो बड़ा ही सिंपल है, जैसा होता था वैसा ही हो रहा है, कैश भी मेरा बढ़ रहा है, बैंक लोन मेरे अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, यानी करंट लायबिलिटी में दिख रहा है। बस नोट्स में मैं नीचे एक लाइन और ऐड कर दे रहा हूं बताने के लिए लोगों को, पर इस केस में मुझे डिवेंचर सस्पेंस भी बनाना पड़ता है। तो इसको कैसे दिखाते हैं वो आप यहां पर देखिए। तो आपको कुछ नहीं करना, ये नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है एज इट इज, अगर लॉन्ग टर्म का केस है। ठीक है, अब आप यहां पर ये दिखाएंगे और यहां से लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, जितना भी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है वो अमाउंट यहां से माइनस कर देंगे। बस इतना सा ही प्रेजेंटेशन का चेंज है। ठीक है, बस इतू सा ही, ये जो लेस वाला चांस है बस यही आपको चेंज कर देना है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म होगा तब भी यही चेंज करना है कि अब आप यहां से माइनस कर देंगे जितना भी आपका डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट आ रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में भी यहां लिखा हुआ है, व्हेन द लोन इज पेड टू द लेंडर द अबव एंट्री इज कैंसिल्ड बाय पासिंग अ रिवर्स एंट्री इन द बैलेंस शीट। तो ये आपने एंट्री डाली, ठीक है, जैसे जैसे आप लोन रिपे करते गए आप डिवेंचर सस्पेंस को खत्म करते गए। ठीक है, यही बस इतनी सी बात है। तो डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी आर शोइंग सेपरेटली फ्रॉम द अदर डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी आर शोन सेपरेटली फ्रॉम
अदर डिवेंचर्स, यानी अदर डिवेंचर से ये अलग दिखाई देता है। जैसे जैसे आप इसके लोन रीपे करते जा रहे हो, आपके बैंक लोन से इसको माइनस करते जाते हो, तो आपका डिवेंचर सस्पेंस भी एट लास्ट जाके क्या हो जाता है, निल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरिंग द टर्म, यानी कि अगर मुझे अभी से ये पता चल जाए कि रिडम्पशन के टाइम मेरे साथ क्या होने वाला है, तो उसका हिसाब किताब मैं अभी से लगा लूं, है ना। तो ये इस बेसिस पे हमें एंट्री करनी है कि रिडम्पशन के टाइम क्या होने वाला है, उसका इश्यू की एंट्री पे क्या असर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला केस तो ये हो सकता है कि भैया डिवेंचर जो इशू हुए हैं पार पे, वो रिडीम भी होंगे पार पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इशू की एंट्री करो, पार की एंट्री करो। इशू की एंट्री हमारे पास क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन होती थी, है ना, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन इकट्ठे अगर कर लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ, यहां पे हमें क्या बोलते हैं, लमसम वाली एंट्री ही करनी पड़ती है ना, वरना स्टेज वाइज में तो बहुत अंतर आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर हमारे बढ़ गए। ठीक है, जितना भी परसेंटेज का होगा। अब वही यहां पर एंट्री क्या होगी, तो डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, क्योंकि पहले डिवेंचर जिनको पे करने हैं होल्डर का नाम, और फिर होल्डर का नाम से पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब पार पे है तो यहां भी 100 से एंट्री, यहां भी 100 से एंट्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत शुरू होगी कि अगर भैया, पहला पॉइंट तो हो गया, दूसरा पॉइंट, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर जो इशू हो रहा है वो तो डिस्काउंट पे हो रहा है, रिडीमेबल एट पार, तो पार वाले में तो दिक्कत नहीं है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, 100 से खत्म। पर इशू के वक्त डिस्काउंट हुआ है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। पहली एंट्री तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट, पर दूसरी एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी डेबिट टू डिवेंचर, क्योंकि डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, और ये डिस्काउंट आपके लिए एक तरीके का कैपिटल लॉस होता है, और ये अभी हमने सीखा कि इसको राइट ऑफ करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम से, कैपिटल रिजर्व से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, इसके आने के चांसेस ज्यादा है, तो ध्यान भी रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम हमारा क्रेडिट हो जाएगा, रिडीमेबल एट पार है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिडीमेबल एट पार है अगर तो हमें क्या करना है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 78 जो भी डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, पार की तो सेम टू सेम एंट्री है, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, तो ये तो सेम है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक। मगर यहां पर जो एंट्री है बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये भी ठीक है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो रिजर्व अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट में डेबिट होगा, इसमें क्रेडिट होगा। यहां तक देखा जाए तो आप नॉर्मली एंट्री कर सकते हो। अब दिक्कत है कि अगर रिडम्पशन के टाइम कोई चेंज आया तो इशू के टाइम क्या होगा, उसको देखना है। तो अब देखिए, और चेंज में भी आप प्रीमियम पे ही कर सकते हो, रिडीमेबल एट डिस्काउंट नहीं कर सकते, है ना, ये अब एंट्रीज नहीं आती हैं। नाउ व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, भैया डिवेंचर तो पार पे इशू हो रहा है, पर रिडीमेबल एट प्रीमियम हो रहा है, तो देखिए यहां पर क्या होता है, भाई रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी कि भाई मुझे आज पता है कि कल मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा यार, कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है पहले से रिकॉर्ड करके रख लो, ताकि जब सिचुएशन आए तो हम हैंडल कर पाए। तो आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो फिर क्या होगी एंट्री, हमारे लिए लॉस हो रहा है तो वो लॉस डेबिट होना चाहिए ना, और वो लॉस डेबिट होने की वजह क्या है, क्योंकि हमें प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन के टाइम। तो देखिए उसकी एंट्री क्या होगी, तो यहां पर आपके पास आएगी, सबसे पहले इधर देखेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और डिवेंचर पे प्रीमियम, रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देने वाले हैं, तो हमारे लिए घाटा है, लिए थे 100 रुपए, दे रहे 105 पड़ रहे हैं, तो भैया जी 100 तो डिवेंचर और 5 रुपए प्रीमियम के, किसको देंगे, डिवेंचर होल्डर को, फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये भैया हर केस में कॉमन एंट्री होगी। ठीक है, तो एक ही बार बता दी, तो भैया जी चाहे यहां पर इशूड एट डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, पार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो यही एंट्री होगी तीनों केसेस में। अब इधर देखिए, इशूड तो एट पार हुआ था, पर क्योंकि प्रीमियम पे मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो मुझे आज ही पता है कि भाई लॉस तो मुझे हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो रहा है। तो देखिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां तक तो ठीक है, यहां पर आपकी लॉस की बुकिंग होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी डेबिट, क्योंकि ये लॉस हो गया है, टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम। अगर आप देखेंगे तो ये तो 100 रुपए ही है,
आपका डिवेंचर भी 100 रुपए ही है, पर क्योंकि यहां पे 5 रुपए का घाटा है, ये 100 रुपए ही है, ये 5 रुपए, यहां 105 गए, तो हमें 105 चुकाने पड़ रहे हैं, हमें 105 चुकाने पड़ रहे हैं। इस वजह से यहां पर 5 का प्रीमियम है तो 5 का लॉस है, वरना यहां देखिए तो ये दोनों पार पर ही हैं, ये दोनों पार पर ही हैं। नाउ लॉस और इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज एन लॉस अकाउंट। क्यों है ये लॉस? इन ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉमिस टू पे debentures at a premium at the time of their redemption, this is a capital loss and is written off from security premium। यानी कैपिटल लॉस है तो क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ तो वैसे ही होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या जनरल रिजर्व है तो वहां से, फिर सेकंड कैपिटल रिजर्व और थर्ड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक है, और ये क्यों है लॉस? क्योंकि हमने कहा है कि भाई हम प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे। ठीक है, नाउ तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अगर हम इसको राइट ऑफ करते हैं तब। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। नाउ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसको भी पढ़ लीजिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ पर्सनल अकाउंट एंड shows a credit balance and is a liability as a part of company and appears under the head of non current liabilities। जाहिर सी बात है ये नॉन करंट लाइबिलिटी में होगा, क्योंकि 5 साल बाद इसको रियलाइज होना है ना, 5 साल बाद हम इसका पेमेंट करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, तो तब तक तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, फिर लास्ट ईयर में वापस करंट हो जाएगा। अंडर सब हेड ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के, बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में अदर लॉन्ग टर्म लोन, वो भी नॉन करेंट लाइबिलिटी में शो होगा जब तक कि वो ईयर का रिडम्पशन ईयर ना आ जाए। ठीक है, उस डिवेंचर का रिडम्पशन ईयर। ओके, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दीज अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्लोज्ड ऑफ, ये तो हमें पता ही है, रिडम्पशन के टाइम इसे डेबिट करके क्लोज ऑफ कर दिया जाता है। नाउ देखिए क्या होगा, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखिए अब मैंने इशू करते वक्त 5 रुपए कम लिए, पे करते वक्त 5 रुपए ज्यादा दूंगा, तो इस बार लॉस कितने का हो गया? 10 रुपए का। पर प्रीमियम की वजह से लॉस कितने का हुआ? 5 का। तो मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, शायद येलो कलर ना दिख रहा हो तो रेड कर देता हूं, कि भैया यहां पर तो बैंक में तो 100 मिले, यहां भी 100 मिले। ठीक है, बैंक से तो नाउ एक मिनट, डिस्काउंट पे इशू हुआ है ना, तो 95 होंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 95, ये भी आ गया आपका 95, तो आपको मिले कितने भैया? 95 मिले। ठीक है, आपके थे कितने के भैया? 100 के थे। ठीक है, अब प्रीमियम पे कितना? तो वो तो वही है 100 105। ठीक है, 100 5 और 105, तो उसकी वजह से हमें इनको पेमेंट तो 105 का ही करना पड़ेगा। ठीक है, 105 का ही पेमेंट करना पड़ेगा, यहां तक तो ठीक है। अब यहां पे गड़बड़ क्या हो गई कि भैया प्रीमियम का लॉस तो 5 है, लेकिन 10 रुपए मेरा किसका लॉस है? इशू का लॉस है। ठीक है, तो यहां पर जो लॉस है यहां पर 10 आएगा। पहले आप यह भी लिख सकते थे कि डिस्काउंट ऑन इशू 5 और लॉस ऑन इशू 5, पर अब हम क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू छोड़ने के बजाय लॉस में ही दोनों पैसे जोड़ देते हैं। प्रीमियम वाला जो लॉस है वो भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला लॉस, प्लस इशू वाला जो लॉस है वो भी। ठीक है, तो इसलिए यहां पे 2 पैसे आते हैं, बाकी यहां तो वही कंडीशन है। अब अगली कंडीशन कि भैया यहां पर आपको प्रीमियम पे रिसीव हो रहा है, पर रिडम्पशन आप प्रीमियम पर कर रहे हो, तो प्रीमियम मिल भी रहा है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है, तो ऐसे केस में रिडम्पशन का लॉस तो फिर भी आप लोगे। तो देखिए अगर हमें प्रीमियम इशू हमने प्रीमियम पे किया और रिडीमेबल भी एट प्रीमियम पे किया, तो यहां तो दिक्कत नहीं है, 105 जाएगा, तो 105 105 और 105। ठीक है, डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, तो 105 और यहां पे भी 105, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या होगा भैया, तो अब की बार प्रीमियम पे इशू है तो हमें 105 मिला होगा, है ना, प्रीमियम पे इशू हुआ है तो भैया बट ऑब्वियस 105 मिला है। अगर 105 मिला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया यहां पर जो डिवेंचर एप्लीकेशन है ये 105 जाएगा। भैया डिवेंचर का अमाउंट कितना था? 100 था। अब इस पे प्रीमियम मिला है तो देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्या नाम है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये 5 जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि रिडम्पशन के टाइम भी 5 रुपए का प्रीमियम है तो वो लॉस बुक करना जरूरी है, तो ये देखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इस पे हमेशा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वर्ड आएगा। ये बात छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं कि भैया आप हर बार प्रीमियम लिख के चले आए, नहीं, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम है और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है। ठीक है, और इस 5 की वजह से लॉस हुआ तो यहां पर 5 आ जाएगा लॉस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी स्टेज की एंट्री होती है, इनको भी कर लीजिएगा, इसमें से भी कुछ ना कुछ आने का चांस है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इसका मतलब है कि भैया जब हमने लोगों से डिवेंचर के रूप में पैसे लिए, है ना, डिवेंचर दिए, पैसे लिए, तो हम
टाइम टू टाइम उनको प्रिंसिपल लौटा रहे हैं, पर कुछ पैसे हमारे पास बच रहे हैं, तो इस पैसे पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना, इंटरेस्ट भी तो दिया जाएगा ना। तो जी हां, यानी कि इसकी भी एंट्रियां होंगी। जी हां, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप बता सकते हो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। किसको मिलने वाला है, डिवेंचर होल्डर को। तो पहले ड्यू की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट या डिवेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट होगी तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक। सिंपल, बस यही कहानी है। यहां पर देखिए कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑन इट्स नॉमिनल, पेबल क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। ये जैसा टर्म्स कहेंगी वैसे होगा, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, टर्म्स ऑफ इशू जैसा कहेंगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको उसके नाम के आगे दिख जाता है एज प्रीफिक्स्ड। तो 9% डिवेंचर का मतलब है कि 9% का इंटरेस्ट लग रहा है, और ये इंटरेस्ट आपको तब भी चुकाना पड़ेगा जब कंपनी को लॉस हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो देखिए, एंड देयरफॉर इज पेएबल इवन इफ द कंपनी इनकर लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, एंट्री अभी मैंने आपको बता दी क्या, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू तो डिवेंचर इंटरेस्ट या और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। फिर जब इंटरेस्ट पे होगी तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, बैंक से हम पेमेंट करेंगे। अब भैया अगर इसमें टीडीएस लग जाए, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंटरेस्ट आपके पास लग रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर होता है। क्यों, क्योंकि एक एक्सपेंस है, इनकम होता तो भी ट्रांसफर होता, पर एक्सपेंस है तो एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो देखिए, ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये एक फाइनेंस कॉस्ट होता है एज पर कंपनीज एक्ट। हमारा जो शेड्यूल है उसमें अब फाइनेंस कॉस्ट की हेडिंग के अंदर इसको डाला जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब भैया अगर इस पर टीडीएस लग जाए तो वैसे तो इस कोर्स में आपके अभी इस साल नहीं है, ये नॉलेज पर्पस के हिसाब से, पर हम आपको बता ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है इसमें। तो देखिए, टैक्स जो है, कंपनी पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डिडक्ट्स इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, द अमाउंट टैक्स डिडक्टेड इज डिपोजिटेड विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब देखिए, आपको डिवेंचर इंटरेस्ट 1000 रुपए का देना है, लेट सपोज। अब आप डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने से पहले टैक्स काटोगे, तो 1000 की जगह डिवेंचर होल्डर को लेट सपोज 900 रुपए पे कर रहे हो, तो डिवेंचर इंटरेस्ट 1000, डिवेंचर होल्डर को 900 रुपए, 100 रुपए आपके लिए टैक्स की लायबिलिटी है, तो टैक्स पेबल हो जाएगा, टीडीएस पेबल बोल देंगे इसको। फिर ये टीडीएस पेबल आप दोगे तो टीडीएस पेबल टू बैंक है ना, और जो डिवेंचर होल्डर टू बैंक है वो तो एज इट इज एंट्री रहेगी, है ना, ये वाली एंट्री तो एज इट इज आएगी जब डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे। तो देखिए, डिवेंचर इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, फिर टू टीडीएस पेबल। ठीक है, यहां पे विद इंटरेस्ट रहेगा माइनस टीडीएस रहेगा, क्योंकि टीडीएस का अमाउंट इस बार यहां शो होगा। और उस केस में क्या था, जब हम यहां थे तो यहां पर जो डिवेंचर होल्डर था ये प्लस टीडीएस इसी के अंदर था, पर अगर इस पे टैक्स लग रहा है तो एंट्री ये हो जाएगी। ठीक है, फिर ये जो टीडीएस पेबल है इसका पेमेंट होगा, तो व्हेन टीडीएस इज डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ऐसे केस में जो डिवेंचर होल्डर की एंट्री है वो तो वही रहेगी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, जब भी इसको पे किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आके हमारा ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो एक राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, एक डिवेंचर सस्पेंस, एक जो इश्यू ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन की कंडीशन हमें पता है वो, और एक यही 4 टॉपिक अलग है, बाकी सब शेयर से रिलेटेड है। तो आपको कुछ नहीं करना, शेयर्स अच्छे से पढ़ना है और इन 4 टॉपिक्स पे ध्यान देना है, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर आपका कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमारा इस जंगल की मैपिंग भी हो गई, फिर मिलेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में। और लास्ट में जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच, यू ऑल आर सो ऑसम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तैयारी करते रहिए, रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग है, समझने के लिए वन शॉट वीडियोस हैं। और जब आप पढ़ाई अच्छी करेंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी तो तभी आप स्माइल दूसरे के चेहरों पे बांट भी तो पाएंगे, है ना। सो अवर मोटो इज हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबॉडी। एंड टाटा, बाय बाय।